हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में बेटा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही सकते हैं, आज मैं आप लोगों को वॉइस की कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, वॉइस टॉपिक आप लोगों का एग्जाम में आना है, 12th वालों का, और 10th में भी आया था ये, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस में नहीं था, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो देखिए क्या है वॉइस का मतलब, क्या होता है। सिंपल चीज़ कि जब हम कोई चीज़ लंबी करके किसी को बोलते हैं तो वो चीज़ जो है वॉइस बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि आई राइट अ स्टोरी। ठीक है, आई राइट अ स्टोरी। तो आपको कैसे ध्यान रखना है ये, तो इसका ये एक्टिव है। अगर मुझे इसको पैसिव बनाना है तो ये जो पीछे वाली चीज़ होगी ना, आप सिर्फ कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रख लीजिए, पूरे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, आप लोगों का एग्जाम है ना। तो कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, जैसे ये पीछे की क्या है, अ स्टोरी। तो ये अ स्टोरी जो है ना, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये जो अ स्टोरी है ये आगे आ जाएगा। सो ए स्टोरी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लगती है बीच में। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, कुछ भी बीच में ज़रूर लगता है। ठीक है, तो अ स्टोरी, अब यहाँ इज़ लगेगा, वो क्यों लगेगा वो मैं भी आपको रूल्स में बताऊंगी। ठीक है, अ स्टोरी इज़। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो हेल्पिंग, ये जो वर्ब हैं, वर्ब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्ब किसे बोलते हैं, डू, डिड, डन, वॉज, ये वाला, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है ना, रीड, रीड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये वाली वर्ब होती हैं। तो जो वर्ब है यहाँ पर, कोई सी भी वर्ब हो, ये हमेशा जो है ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कोई सी भी वर्ब हो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो अ स्टोरी इज़ रिटन। ठीक है, अ स्टोरी इज़ रिटन बाय, और ये जो आई है, ये जो लास्ट में आई है ना, ये आई का बन जाएगा मी। आई मी में बन जाएगा, ही में बन जाएगा, शी हर में बन जाएगा, दे दैम में बन जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है ना, स्टोरी बाय मी और स्टोरी इज़ रिटन बाय मी। तो इसका मतलब है कि आई राइट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखता हूँ। तो अब इसको हम घुमा के थोड़ा बोल रहे हैं, एक स्टोरी जो है वो मेरे द्वारा लिखी जाती है, बस यही वॉइस है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लंबा करके बोलते हैं तो उसी को बोला जाता है वॉइस। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने हैं और ध्यान से सुनते जाइएगा बस। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंपल वाले रूल्स बताती हूँ आपको। अगर किसी टेंस में, अगर एक्टिव टेंस है, यहाँ पर एक्टिव की डालती हूँ और यहाँ पर पैसिव की। ठीक है, अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज़, एम, आर। ठीक है, ओके, हर किसी को बताऊंगी, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दूंगी ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है, अगर इज़, एम, आर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी आएगी, वेट, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल देके क्लियर कर दूंगी ना मैं आपको। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर बन जाएगी। ठीक है, जैसे भी पिछला एग्जाम्पल लिया था, एक और ले लेते हैं, साथ के साथ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे मैंने बोला, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अ बुक। इज़, एम, आर लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस लगा हुआ है, तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बुक इज़, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाय हिम। ओके, ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ही बनेगी पैसिव में आके। ठीक है, अब बुक इज़ रीड बाय हिम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पास्ट वाला, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो इस तरफ आके किस में चेंज हो जाएगी, वॉज और वर में। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वर लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर। अब आपको यहाँ वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, ही रोट ए लेटर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए लेटर आगे आ जाएगा, जो पीछे वाली चीज़ होगी वो आगे आ जाएगी। अ लेटर, रोट सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा। अब रोट लेटर एक है तो वॉज लगेगा। अ लेटर वॉज रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन होती है। ठीक है, बाय, ही चेंज होता है हिम में, अभी मैंने बताया है ना। तो इस तरह से। ओके बेटा, ये दो रूल्स बहुत इजी हैं, इनको ध्यान रख लेना। फर्स्ट फॉर्म SES, इज़, एम, आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, अगर इज़, एम, आर ऑलरेडी लगा हुआ है, इज़, एम, आर और आपको ING दिख जाए एक्टिव में, तो वो चेंज होता है। सेम इज़, एम, आर तो रहेगा ही, सेम इज़, एम, आर तो रहेगा ही, प्लस में बीइंग आ जाएगा, प्लस में बीइंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म वही की वही रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझोगे ना तो जल्दी समझ आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल मैंने बोला, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये बनेगा फुटबॉल। अब इज़, एम, आर है ना, तो इज़, एम, आर का इज़, एम, आर ही रहेगा, लेकिन बीइंग लगेगा साथ में। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाय मी। ओके, इस तरह से फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय
मी। इज एम आर आई एन जी चेंज हो जाएगा इज एम आर बींग, और थर्ड फॉर्म का रट्टा तो मार के रखना है कि थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद सेम वॉज वर टाइप अगर आ जाए, वॉज वर आई एन जी अगर आ जाए तो ये भी वही है, वॉज वर तो वही रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बींग, बस बहुत सिंपल है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि शी इज़ रीडिंग ए बुक, शी इज़ रीडिंग ए बुक, तो ये क्या बन जाएगा, ए बुक, इज एम आर का इज एम आर, इज़ बीइंग read बाय हर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा बहुत सिंपल है ये वॉइस जो है वो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है सिंपल, अगर आपको दिख जाए हैज़ हैव, अगर आपको दिख जाए हैज़ हैव तो वो चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव तो सेम रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर लग जाए हैड तो वो हैड तो वही रहेगा, साथ में लग जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ एक और, मतलब इनका एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या बन जाएगा, माई वर्क, अब देखो हैव आई के साथ लगता है लेकिन माई वर्क के साथ हैज़ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है और आई के साथ भी हैव लगता है, तो माई वर्क हैज़ और साथ में क्या लगेगा, बीन फिनिश्ड, कोई भी वर्ब आ जाए थर्ड फॉर्म ही लगानी है, बाय मी, ठीक है। माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, ओके। इस तरह से अगर हैड आ जाए तो हैड बीन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है ये चीज़, ठीक है। अब ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो वॉज और वर। इज एम आर और आई एन जी दिख जाए, इज एम आर और आई एन जी दिख जाए तो क्या लगेगा, इज एम आर तो वही रहेगा मैम, और साथ में बीइंग लग जाएगा, है ना, बीइंग लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। वॉज वर और आई एन जी दिख जाए, वॉज वर और आई एन जी दिख जाए तो वॉज वर प्लस में बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी। एक आप ये रट्टा मार सकते हो कि यहाँ पर आई एन जी है और यहाँ पर भी आई एन जी है, अगर किसी सेंटेंस में आई एन जी दिखा है तो उसका आई एन जी भी हमें लगाना है, मतलब बीइंग आएगा उस सेंटेंस में, ठीक है। इस तरह से लगा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में हैज़ हैव आ जाए तो हैज़ हैव बीन, ठीक है। उसके बाद में हैड आ जाए तो हैड प्लस बीन, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, कोई भी हो, ये एक्टिव है और ये पैसिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, कोई भी हो पैसिव में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये चीज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज होता है, ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया हो तो देख लेंगे, ठीक है। फटाफट हर सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ माई मदर कुक्ड फूड, तो आपको कैसे पहचानना है इसको, आप सबसे पहले यहाँ देखिए कुक्ड, कुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपको वर्ब आती है तो ये कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर चेंज होगा, तो ये बनेगा फूड, वॉज आएगा, फूड सिंगुलर नाउन है, वॉज कुक्ड बाय माय मदर, ठीक है। इस तरह से, ओके। अब अगला एक और ले लेते हैं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र किस पर डालनी है, सिंगिंग लिखा है मतलब आई एन जी है, तो आई एन जी है तो फिर इसके आंसर में भी आई एन जी आएगा और वो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। इज एम आर में है तो इज एम आर तो रहेगा ही, तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग। अब सॉन्ग के साथ एम थोड़ी ना आएगा, सॉन्ग के साथ तो इज आएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, सिंग संग संग बाय मी, ओके। इस तरह से, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, शी हैड डन दिस वर्क, इसका पैसिव क्या बनेगा बेटा, इसमें आपको ध्यान देना है, हैड लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है हैड, हैड का मैम ने बताया है कि हैड तो हैड रहता है, बीन लग जाता है बस, तो दिस वर्क हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, डन बाय हर, ठीक है।
तो इस तरह से। तो बेटा बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, बहुत ही ईजी है, बस आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना करके चले जाओ, एटलीस्ट इससे मिलता जुलता कुछ तो आएगा ना, है ना। कुछ ना करने से अच्छा है, टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी जो और बच्चे कर सकते हैं वो इसको थोड़ा डीपली सीख लेना, बाकी जो नहीं करते या फिर थोड़ा सा जिसको लगता है कि टॉपिक बहुत मुश्किल है तो वो सिर्फ ये वीडियो देख लेना, आप लोगों का कवर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।